हालेलुया। खुदावंद के जिंदा बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफा फिर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अमाल की किताब 23वें बाब में हम दाखिल हुए थे, तो जहां हमने पौलुस रसूल के कैद के बारे में और इसकी पेशी देखी, जो रिलीजियस काउंसिल थी उसके सामने, सदर अदालत जो काहिनों की थी और बुजुर्गों के सामने, और स्पेशली सरदार काहिन हननिया के सामने। और वहां पर हम देखते हैं पॉल जो था को कह सकते हैं कि ही वॉज ब्रोकन, ही वॉज डिसहार्टेड, ही वॉज डिस्करेज, कह सकते हैं कि जो उसका पैशन था, जो उसका गोल था कि वो अपने भाइयों यहूदियों को यीशु मसीह की खुशखबरी दे सके, वो ना हो सका। बल्कि हम 23:10 में पढ़ते हैं कि जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मुबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज को हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनमें से जबरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। अगर हम इस बात पर गौर करें तो आप पौलुस की हालत समझ सकते हैं। एक तो वो उसके दिल में अपनी जान से ज्यादा उन लोगों की फिक्र थी, अपने भाइयों की, जो निजात से दूर थे, जो निजात के पैगाम को सुनना नहीं चाहते। लेकिन वो समझता था क्योंकि मैं इनमें से हूँ, मेरी इस तब्दीली को देखकर, मेरी इस चेंज को देखकर वो समझेंगे कि ये तो सच कह रहा है, क्योंकि ये हमारे दरमियान में से है, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये तो उनके खिलाफ था, तो ये सच है। लेकिन जब ये सब ना हुआ, बल्कि उसको हैकल में हम देखते हैं कि खूब उसको मारा पीटा गया और उसके बाद हम वो कैद किया गया, जकड़ा गया। तो एक तो वो उसका इरादा जो था कि मुनादी कर सके, वो ना हो सका। और उसके बाद तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मुबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं। तो ये छोटी सी बात नहीं, आप उस सिचुएशन में अपने आप को देखें कि जब एक इंसान की जान पे बनी हो, पता नहीं किधर से कोई आ जाए तो और मुझे मार दे, तो उस वक्त आप खुश नहीं हो सकते, उदास ही हो सकते हैं, परेशान ही हो सकते हैं। तो ये हालत थी। लेकिन इस हालत को खुदावन ने किस तरह फिर उसको तसल्ली दी, हमने जो जहां पे एंड किया था, तो खुदावन ने उसे लिखा है कि वर्स 11 में 23-11 में, उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे और रोमा में भी गवाही देना होगा। That was his great desire to go to Rome. हालांकि देखें पीछे ना तो किसी शख्स ने यीशु को कबूल किया, ना ही वहां कोई चर्च, बल्कि कोई भी ईमान नहीं लेके आया इस सारे वाक्य में। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने कहा तूने अपना काम पूरा किया है, तूने गवाही यरूशलेम में दी है। जरूरी नहीं कि तुम कहें कि हम वहां पर जाके यीशु की मुनादी करेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। ना, आपने बीज बोना है, आपने वहां पर उसकी मुनादी करनी, आपने खुदा की खुशखबरी सुनानी है, अंजील की आगे पाखरू का काम है। अब आगे खुदा इसको शबासी देते हैं, तसल्ली देते हैं और फिर आगे रोम का वादा करते हैं। तो इस हालत में तो उसको लगता था कभी भी नहीं जा सकूंगा, क्योंकि अपनी मर्जी से ट्रैवल करता था, अपनी मर्जी से प्लान करता था, इधर जाना है मैं उधर जाऊंगा, फिर इधर से होता हुआ इधर जाऊंगा। 3 उसके हम बशारती जो सफर है इसी तरह पढ़ते हैं। लेकिन आपको वो कैद था, अब तो उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। लेकिन खुदावन ने जो वादा किया, यहाँ बात की, तो उसने कहा खुदावन रोम, मैं रोम जाऊंगा। मैं समझता इस बात ने फिर से उसकी जान में ताकत पैदा कर। वो ऐसा ही फील कर रहा होगा जैसा गीत गाया, तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है, ऐ शाहिद हो जहां आ मुझे थाम ले। तो यीशु ने आगे थाम लिया उसको, और उसका एंड किस तरह उसने किया होगा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने सुन ली दुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके साथ खुदा ने वादा किया, और ये पेशन गोई पहले ही हो चुकी थी। जो बाइबल में ईमानदारों के लिए वादे हैं, जब आप उस पर यकीन कर लेते हैं तो आप कहते हैं यस इज गोइंग टू हैपन विद मी। लेकिन आप ये ना समझें कि यीशु ने कह दिया तो वादा फौरन पूरा हो। जब यीशु कोई बात करता है तो इब्लीस भी उसी कुव्वत में हरकत में आता है। जैसे ही इब्लीस को पता चला कि इसके साथ तो ये वादा हो गया, ये रोम जाएगा, तो फौरन आगे उसने उसके लिए एक बड़ी साजिश क्रिएट कर दी, किल पॉल, असैसिनेशन ऑफ पॉल। आगे प्लॉट देखें। अब पौलुस को मार डालने की साजिश किस तरह हुई। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका करके और लानत की कसम खाकर कहा, जब तक हम पौलुस को कत्ल ना कर लें, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। वाह, एक बहुत बड़ा एक दावा और एक बहुत बड़ी कसम खाई उन्होंने। खाना नहीं कुछ, भूखे रहना, भूख हड़ताल करनी, पौलुस को मार के छड़ना। ये उस टाइम के टेररिस्ट कह सकते हैं, ये उस टाइम के जहादी कह सकते हैं। और बहुत सारे ईमानदारों को कत्ल करने में, ईमानदारों की प्रोसिक्यूशन में सबसे बड़ा हाथ जो दुनिया में हिस्ट्री में क्या हिस्ट्री में आज तक जो है, इट्स नॉट
just secular people और even atheist people, more religious people जो थे, उनसे कत्ल हुआ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो या किसी हो, जो अपने आप को बड़े रिलीजियस समझते हैं, दे आर किलिंग मोर क्रिश्चियन रेदर देन द सेकुलर पीपल। तो यहाँ पर भी देखते हैं जो अपने आप को कट्टर यहूदी कहते हैं, जो खुदा की परस्तिश करने वाले, सच्चे खुदा की परस्तिश करने वाले लोग कहते हैं कि हम कसम ही खा लिया कि कुछ खाना पीना नहीं जब तक, और कितने लोग थे लिखा है, और जिन्होंने आपस में ये साजिश की वो 40 से ज्यादा थे, इतने वो पैशनेट थे कि इतने लोग जमा हो गए। बस उन्होंने सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है कि जब तक पलूस को कत्ल ना कर ले कुछ ना चखेंगे। बस अब तुम सदर अदालत वालों से मिलकर पलटन के सरदार से अर्ज करो कि उसे तुम्हारे पास लाए, गोया तुम उसके मामला की तहकीकत ज्यादा दरियाफ्त करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले उसे मार डालने को तैयार हैं। प्लॉट क्या था? वो कह दे उसका दोबारा जरा लेके आओ, जैसे पहले कहानियों की सदर अदालत में लेके आए हो, तो हम सिर्फ थोड़ा सा और उससे पूछेंगे। तो लेकिन प्लॉट क्या था, क्या करना है को जहां तक पहुंचने ही नहीं देना, तो पहले ही हम रास्ते में उसको फना कर दें, कत्ल कर दें। ऐसे ही कई वाकयात क्रिश्चियंस के साथ हो सके। पाकिस्तान में बहुत से, आपको अगर याद हो, मशहूर केस ऐसे हैं। मंजूर मसीह का केस भी था और 2 भाइयों का केस था जिनको उन्होंने पकड़ लिया, और जब वो अदालत से लेके जा रहे थे, बल्कि मैं शायद निकले, तो दोनों को वहां पे मार दिया गया था। बड़े सारे लोगों को उससे पहले वहां पे मार दिया गया था, क्योंकि 400 बंदे हो तो ये एक ऐसा केस बन जाता है जिसे बलवा उठ होता है और आम थोड़ी देर बाद वो बच निकलते हैं। ये तब से ही है क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो ऐसा ही प्लान हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने ये कसम खाई। लेकिन इस साजिश में सारी में हाउ द प्रोविडेंस ऑफ गॉड वर्क, खुदा का फजल किस तरह काम करता है, हम आज ये देखेंगे। इवन आपके सामने किसी तरह की भी मुश्किलात, कितना भी मुसीबतों का पहाड़ हो, लेकिन खुदावन के वादे पे यकीन रखना, जैसे पौल ने किया, ये हमारा ईमान का एक टेस्ट होता है। हम पढ़ते हैं ना, वो अपने कौल का सच्चा और वादों का पक्का है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो यीशु का कहा हुआ वर्ड कभी टल जाए, ऐसा नहीं होता। और यहाँ कई दफा हम देखते हैं शायद ऐसी कोई काम होगा तो कोई एकदम मुजदा होगा, तो जैसे मुझसे होते रहे, यानी कि जैसे जेलों के दरवाजे खुल गए, फरिश्ते आ गए, लेकिन हर दफा खुदा ऐसा नहीं काम करता कि एकदम कुछ छत जल्दले आ गए। कई दफा खुदा उसी मौजूदा हालात को लेकर जो नॉर्मल हो रहे, नेचुरली चल रहे होते हैं, उसी से सुपर नेचुरल काम ले लेता है। प्रोविडेंस ऑफ गॉड, खुदा का फजल फिर किस तरह काम करता है, खुदा का हाथ। और यहाँ पर क्या हुआ, जब ये प्लॉट बन रहा था, किसी तरह से पलूस का रिश्तेदार यहाँ पर हमें नजर आता है, जो उसका भांजा था, उसकी बहन का बेटा था, किसी तरह उसको खबर मिल गई, उसको पता चला कि मामू का कत्ल का प्लान बन गया, और उसने फौरन जाकर क्या गया, जाकर किला में पलूस को खबर मिला। तो वो पलूस को जब ये पता चला तो फिर उसने क्या किया, पलूस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जा, ये उससे कुछ कहना चाहता है। बस उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा कि पलूस कैदी ने मुझे बुलाकर दरख्वास्त की कि इस जवान को तेरे पास लाऊं कि तुझसे कुछ कहना चाहता है। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग जाकर पूछा मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने कहा यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरख्वास्त करेंगे कि कल पलूस को सदर अदालत में लाए, गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है, लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज्यादा उसकी घात में हैं, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार न डालें न खाएंगे न पिएंगे, और अब वो तैयार हैं, सिर्फ तेरे वादे का इंतजार है। बस सरदार ने जवान को यह हुक्म देकर रुखसत किया कि किसी से न कहना, तुमने ये मुझ पर जाहिर किया। यहाँ पर हमें खुदा का फजल नजर आता है, खुदा का हाथ के किस तरह इंटरवीन करता है, मौजज़ा भी कह सकते हैं, यानी कि उसी हालात को किस तरह सुपर नेचुरल तौर के पॉल किस तरह अपनी सिटीजनशिप को, उस राइट को इस्तेमाल करता है। ये देखे कि किस तरह खुदा पॉल को क्या करता है, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलती है। शायद उसको रोम जाना पड़ता तो पता नहीं कितने खतरों, कितना दूर था वो, लेकिन खुदा ने उसको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दे दी ताकि वो उस मंजिल तक पहुंचे। और आगे हम देखेंगे कि उस फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट में किस तरह खुदा ने उसको वो मदद, वो प्रोटेक्शन दी जो आम दिनों में उसको कभी ना मिलती। खुदा फिर उन लोगों को ही इस्तेमाल करके
جو اس کے خلاف ہوتے ہیں، جو غیر قومی ہوتی ہیں. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چلے جائیں، بڑی دفعہ خدا نے غیر قوموں کو استعمال کر کے اپنی قوم کی تربیت بھی کی، اپنی قوم کی مدد بھی کی، اور اپنی قوم کو سکھایا بھی. نبوکدنضر کو دیکھ لیں، سیری میں خدا نے کہا یہ میرا بندہ ہے، وہ لے کے جائے گا، تمہیں سیری کرے گا، جب وہ نافرمان ہوئے. اچھا واپس آئیں، 23 میں لکھا ہے، اور 2 صوبے داروں کو پاس بلا کر 200 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیزہ بردار پہر رات گئے کیسریا جانے کو تیار کر رکھنا. خدا نے اس کو خاص پروٹیکشن دے دی، اور رومن کی پروٹیکشن 40 کے مقابلے میں 200 سپاہی اور 200 نیزہ بردار 70 سوار 470 ملٹری مین وہ اس کو لے کر، اور ان کے ساتھ ویسے بھی وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے یہودی، ان کو پتا تھا کہ اچھا. اور حکم دیا کہ پالوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں. اور اس مضمون کا خط لکھا، کلودیس لوسیاس کا فیلکس بہادر کو سلام. اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لایا. اس بات کی دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر لالچ کرتے ہیں، اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا. تھوڑی سی اس نے یہاں پر غلط بیانی کی ہے، کیونکہ پالوس رسول کو تو وہ کوڑے مارنے والا تھا، تو اس نے خود کہا تھا کہ بھائی میں رومی ہوں، میں نے کیوں مارنا ہے. تو یہاں پہ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ رومن ہے تو اس کو میں بچا لایا. آگے لکھا ہے، اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر لالچ کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو. اب یہ گواہی دے رہا ہے، یہ سردار، یہ رومن پلٹن کا سردار تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے، میں نے اس کو اس عدالت میں بھی لے گیا، لیکن جو بات وہ اس پر ثابت کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی جس سے قتل یا قید کے لائق ہو. اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے، اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں. پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پالوس کو لے کر راتوں رات انتپترس میں پہنچا دیا، اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعہ کو پھرے. انہوں نے کیسریا میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پالوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا. اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبہ کا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیا کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے ہیرودیس کے قلعہ میں قید رکھنے کا حکم دیا. ابھی ہیرودیس کے قلعہ میں رکھا اور اس کو اچھی ٹریٹمنٹ ملی. کیسریا جو تھا یروشلم سے تقریباً 65 مائل کے فاصلے پر تھا. جب وہ یہ 470 ملٹری مین کے ساتھ وہاں پر بھیجے گئے تو ان میں سے 70 جو تھے وہ تھے جو خاص طور سے سوار تھے، گھوڑوں کے ساتھ تھے، وہ آگے تک گئے. باقی سارے وہاں سے تقریباً 35-40 میل تک وہ گئے، اور آگے انہوں نے کہا تھا کہ یہ علاقہ اب سیف ہے، یہاں سے آگے باقی لے کے چلے گئے، اور باقی لوگ پیچھے چلے گئے. اب جس شخص کا یہاں پہ ذکر کیا ہے فیلکس گورنر تھا اس وقت سامریا کا، اور یہ تقریباً 9 سال تک اس نے وہاں پر حکومت کی، اور یہ اس سارے علاقے میں اس سارے رسم و رواج سے، ایون یہودیوں کے اور مسیحیوں کے اس سارے واقعات سے اور ان کی تعلیمات سے اور طریق سے واقف تھا. اب جب وہاں پہ وہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب جب تک اس کے مدعی اس پہ مقدمہ کرنے والے جنہوں نے الزام لگایا وہ یہاں پہنچیں گے تو تب تک تو اس کو قید میں رکھا. ہاں خداوند، جب تک تو ہماری زندگی میں انٹروین نہیں کرتا، جب تک تو نہ سنبھال لے، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کوئی طاقت نہیں، کوئی لیاقت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی دانائی نہیں. ہم خالی ہیں، بلکہ ہم مردہ ہیں. تیرے ہی وسیلے سے ہم زندہ ہیں خداوند. تیرے ہی پاک روح کی مدد سے ہم دنیا میں تیری گواہی دے سکتے ہیں، تیری منادی کر سکتے ہیں، تیرے کلام کو کھول سکتے ہیں. جب تک تو حکمت اور دانائی کی روح نہ بخشے، ہمت نہ دے، طاقت نہ دے، ایون ہم اپنے دکھوں اور مصیبتوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے جب تک تو نہ ہمیں سنبھال لے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تو سنبھال لیتا ہے، تو مرہم لگاتا ہے خدا، تو اٹھا کھڑا کرتا ہے، تو گلے لگاتا ہے، تو اطمینان اور تسلی سے بھر دیتا ہے. کیونکہ اطمینان اور تسلی کا سر چشمہ تو ہی ہے. جو تسلی، جو اطمینان تیری طرف سے آتا ہے اس جیسا کوئی اطمینان نہیں خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ تو نے ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے
اور ہمارے لیے اپنا اطمینان چھوڑ دیا. ہمارے لیے تو نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. تھینک یو جیسس، تھینک یو. تیرا شکر ہو، تیری حمد و تعریف ہو یسوع کے پاک اور جلالی نام میں.